तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। हम लोग भी ठीक ठाक हैं पूरी तरह से। तो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे झारखंडी सुनीता ब्लॉग्स में। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं ऑफिस में, अपने अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों साइड हैं, हम बीच में हैं का जी। तो पीछे साइड में आपको दिख रहा होगा जो पोस्टर जो लगे हुए हैं हिंसा से संबंधित सारे चीज़ आपको दिख रहा होगा। तो वैसे हम लोग काम करते हैं उसी में, जो भी महिलाएं, बच्चे या पुरुष किसी के साथ अगर कोई भी हिंसा होता है तो हम लोग उसके सहयोग में रहते हैं और उनका साथ देते हैं। तो हम लोग गांव में घूम घूम करके इस काम को करते हैं। और अगर अभी गांव में घूमने के बाद जो भी केस आते हैं उसको हम लोग पहले यहाँ जो ऑफिस है, ये हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ पे पंजीकृत करते हैं। सही बात है? सही बात है। जो कि ये दीदी यहाँ पे बैठती हैं, आवेदन लेती हैं, अपना जो रजिस्टर होता है उसमें चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर उनको गांव स्तर पर या थाना स्तर पर कहीं पर भी कानूनी सहयोग हो गया तो उसको हम लोग करते हैं पूरा सहयोग के साथ में। तो हम लोगों का जो है कि पंचायत जैसे प्रखंड होता है ना, तो प्रखंड लेवल पर हमारा ये जीआरसी खुला हुआ है जो आप देख रहे हैं बैनर की तरह। हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं तो प्रखंड लेवल पर ये बैठती हैं और हम लोग को पंचायत लेवल पर काम करना रहता है। कुछ काम ऐसा होता है तो यहाँ हम लोग लेकर के आते हैं। तो आज एक केस है, उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो सभी, ये दीदी का भी अपना एक पंचायत है, मेरा भी एक पंचायत है, मेरा दो पंचायत है, दो पंचायत में हम काम करते हैं। दो पंचायत में घूम करके एसएजी महिलाओं के साथ बैठ कर के डिस्कस करना रहता है। बहुत सारे एजेंडा होते हैं जिन पर हम लोग काम करते हैं। जैसे मैं कुछ एजेंडा बता दीजिए मैडम। जैसे कि बाल हिंसा हो गया, बाल मजदूर हो गया, बाल विवाह हो गया, ये बहुत सारे ये हिंसा होती है महिला के साथ या बच्चों लोग को साथ में। तो ये सारा कुछ अभी हम लोग उसी पे हम लोग काम करते हैं। है जेंडर सीआरपी, इसको मैंने ई पद का नाम है जेंडर सीआरपी। और जो भी महिला के साथ शोषण होता है तो पहले हम लोग यहाँ पे ये करते जो पहले बताई है आपका ब्लॉग में, आपका सामने जो बताई वो सही बताई है कि पहले हम लोग यहाँ पे एक आवेदन ये तैयार करते हैं। उसके बाद हम लोग गांव लेवल पे जा कर के मीटिंग, मुखिया सरपंच जो भी हो वो सबके साथ में तो हम लोग मीटिंग करते हैं। उसके बाद अगर ये मुखिया लोग तो ये जो होता बाल हिंसा बताए, बाल मजदूरी बताए, ये सारे जितने भी हिंसा प्रकार के आते हैं, यौन हिंसा हो गया, तो उन सभी के बारे में हम लोग गांव लेवल में जा कर के एसएजी महिलाओं के साथ डिस्कस करते हैं। ताकि बाल मजदूरी बहुत सारे बच्चे लोग करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे लोग करते हैं बाल हिंसा, बाल मजदूरी। तो उसको रोकथाम के लिए बच्चे को पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, बच्चे लोग को शिक्षा की ज़रूरत है, मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। इन सारी बातों पर हम लोग बातचीत रखते हैं वहाँ पर बच्चे लोग का पढ़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी इस फिलहाल इस क्या बोलेंगे इसको, अभी के आवर में जैसे कि अभी जो ये बोल रही है कि बहुत शिक्षा जरूरी है, तो शिक्षा जरूरी है क्योंकि गरीब या बड़ा गरीब बच्चे हो या अमीर घराना के बच्चे हो तो पढ़ाई लिखाई में ही सारा कुछ छुपा हुआ है। तो अभी गरीब के लिए क्या है कि सरकारी स्कूल में हर चीज़ का सुविधाएं हैं। अभी हमारा देखिए जो साइकिल वितरण हुआ है और बुक वगैरह भी मिलता है, वहाँ पे खाना मिलता है, सारा कुछ तो सरकार दे ही रहा है। पर गरीब लोग को थोड़ा सा माँ लोग को समझदारी होना चाहिए और बच्चा लोग को स्कूल भेजना चाहिए। तो इन सारे मुद्दों पर हम लोग बातचीत को रखते हैं। महिला हिंसा पर बात करते हैं कि किसी भी महिला के साथ कोई भी हिंसा ना हो। जैसे देवरानी, जेठानी, सास, देवर, ननद लोग के साथ में कुछ भी अनबन इस टाइप का मैटर होता है तो वो ना हो। हम अगर बेटी है तो बहू है,
बेटी जी। नहीं है तो बहू नहीं है। तो अगर हम अपने बेटी को अपने बेटी की जैसा मानते हैं, तो दूसरा का बहू अगर हम अपने घर पे लेकर के आते हैं तो उसे भी हम बेटी क्यों ना बना लें, उसे बहू के नज़रिया से क्यों देखा जाए। इन सारी बातों पर हम लोग बातचीत को करते हैं। दीदी लोग बहुत कुछ समझदार हैं, समझते भी हैं। पहले के ज़माने में होता था कि बहू खाना बना रही है तो घर में सबसे पहले बूढ़ बुजुर्ग लोग होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बूढ़ बुजुर्ग लोग, उसको खाना खिलाओ, उसके बाद खाओ। तो अब का सिस्टम में ये नहीं रहा। पहले खाना बनाते रहो, खाते रहो, खिलाते रहो, ऐसा होना चाहिए। बदलाव कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो पहले लोग कहते थे कि ये खा गया पहले तो जूठा हो गया, उसको नहीं खाना है। तो इन सब सारी चीज़ों को बदलाव लाने के लिए हम लोग सभी दीदी लोग को बताते हैं कि ऐसा नहीं होना है। अगर हम खाना बना रहे हैं दिन में तो हमें भी तो भूख लगता है, मेरा भी तो पेट है। जी। ऐसा नहीं है कि पहले वो लोग खाए, अगर उनको 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, तो क्या हम भूखे रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग काम करते हैं। तो आगे और आपको मिलेगा हमारे ब्लॉग में। अभी हमारे जो हमारा सिस्टम है, हमारा ये जो ऑफिस का सिस्टम है, हम आपको थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं। उसके बाद अगला टॉपिक पर आपको हमारे अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक इंतज़ार कीजिएगा और हमें भी दिखा रहे हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो कंप्यूटर है यहाँ पे खुला हुआ है। कंप्यूटर के जरिए भी हम लोग काम करते हैं। जितना भी ऑनलाइन डाटा होता है सभी लोग का सबमिट करना रहता है। यहाँ पर सबमिट करने के बाद वहाँ पे देख सकते हैं बेड लगा हुआ रहा है। जैसे कि कोई भी पीड़िता महिला अगर घर से भगा दिया कोई मार करके, हस्बैंड के द्वारा, सास ससुर के द्वारा, कोई भी दीदी लोग को, तो हम लोग यहाँ पे उनको ला करके रख सकते हैं। हम लोग भी साथ में रह सकते हैं, उनका इलाज करा सकते हैं, उनको कानूनी सहयोग दिला सकते हैं। यहाँ पे सारा चीज़ का व्यवस्था है। यहाँ पे रह सकती हैं, रात को खाना बना करके उनको खिलाने का प्रावधान है। बहुत सारे वैसे प्रावधान है हमारे, जो कि आपको आगे और वीडियो में मिलेगा। तो हम लोग का यही वर्क है। वहाँ पे उस टाइप देखिएगा तो उधर शौचालय का भी वहाँ पे है व्यवस्था। खाने पीने का सारा चीज़ यहाँ पे व्यवस्था का जी है ना व्यवस्था है। तो रात में रुकना रहता है। हाँ, रुकना तो जैसे कि किसी दीदी को घर से मार पीट के भगा देते हैं तो ये दीदी रात समय कहाँ पे जाएगी। जो ये दीदी बताई वही बता रहा हूँ। कहीं तो रात समय जा नहीं सकती है तो कोई दीदी की मदद से यहाँ पे ला करके और सुरक्षित रख सकते। या फिर कोई भी औरत हो, लड़की हो, किसी के साथ अगर रेप हो गया, बलात्कार हो गया, तो उस पीड़िता को हम लोग यहाँ पे सुविधा दे सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे बगल में थाना है। तो इन सबों को ला करके हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। उनका सारा व्यवस्था करने के बाद, ठीक ठाक करने के बाद, फिर उसे हम लोग यहाँ से डिस्चार्ज कर देते हैं अपने घर की ओर। तो अभी वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसीलिए हम लोग और आगे के टॉपिक में बताएंगे आप लोगों को क्या होता है। अभी दीदी आएंगे तो उनका केस रजिस्टर हम लोग लिखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।